तो वहीं प्रदेश के खंडवा जिले से हिमाचल प्रदेश की धार्मिक यात्रा पर गए योगेश जोशी सकुशल घर लौट आए हैं। योगेश भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वहां फंस गए थे। अब घर आने पर योगेश के माता पिता के साथ परिजन व परिचित लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल खंडवा के युवा योगेश जोशी व वीरेंद्र चंदेल कुल्लू मनाली होते हुए श्रीखंड कैलाश की यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन वहां मौसम बिगड़ा और लैंडस्लाइड की वजह से वहां मुसीबतें पड़ गई और रास्ते बंद हो गए। मुश्किल के वक्त हिम्मत ये बूते इन युवाओं ने शिमला तक का सफर तय किया और वहां भी हालात बिगड़ने लगे। लेकिन अब योगेश सब मुसीबतों को पार कर अपने गृह नगर खंडवा वापस आ चुके हैं। वहीं सफर के दौरान योगेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी आवृत्ति योगेश ने सबके साथ साझा की। 4 तारीख को मैं और मेरे फ्रेंड ने यहाँ से खंडवा से यात्रा प्रारंभ की थी। वहाँ से 7 तारीख को हमने यात्रा प्रारंभ की। 7 तारीख का जो ट्रैक था, हमने एक टारगेट सेट किया था कि अपने को 15 किलोमीटर चलना है। 12 किलोमीटर धाचड़ू गांव आता है, वहाँ पर हमने रात में स्टे किया। बाकी धाचड़ू गांव आते आते हमारे आधे जो सदस्य थे वो ट्रैक देखकर वापस रिटर्न चले गए। उस समय पर बारिश स्टार्ट हो गई थी कि रात को 10 बजे के करीब अजीब सा धमाका हुआ, जो कभी मतलब हमने यहाँ पर खंडवा में और आसपास में कभी ऐसा सुना नहीं था। वो धमाका इतना भयानक था कि पूरी ज़मीन काँप गई थी। वो धमाके के साथ में हवा तेज़ चली और जिसमें 2-3 टेंट उड़ गए। उड़ने के बाद में जब सुबह उजाला हुआ, हम टेंट के बाहर निकल के देखे तो वहाँ पर 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ पर लोकल बंदे ने बताया कि इनकी ठंड से मौत हो गई। आगे की तरफ हम पार्वती बाग की तरफ जाने के लिए निकले तो जो ग्लेशियर टूटा था रात में, उसमें 4 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ पर देखने के बाद में हम इतना डर गए कि बस एक ही उद्देश्य था कि अपने को तो नीचे जाना है और घर जाना है। अब हम 7 ग्लेशियर पार करते हुए जो झरने नॉर्मल थे, वो झरने इतने भयावह रूप ले लिया था कि उसमें से निकलने में भी डर लग रहा था। जब सीने बराबर तक का पानी था, हम लोग उसमें से निकले। दलदल नुमा ट्रैक था, वो हमने पार करते हुए नीचे आए। नीचे जाने के बाद सिंहाड़ में जब वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले जो थे वो देख के आश्चर्य करने लगे कि आप ऊपर से नीचे कैसे आ गए, क्योंकि पूरा ट्रैक बंद है, हम लोग नहीं जा सकते, आप लोग कैसे आ गए। हमने खुद को नहीं पता कि हम कैसे गए। हमारे पास में यही बोल सकते हैं कि एक अद्भुत शक्ति थी, जो कि घर पहुँच के ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं मतलब सब कुछ पा लिया मैंने घर पे आकर। वहीं अब योगेश के घर लौटने से परिवार काफी खुश है। योगेश की पत्नी ने कहा कि जब संकट आया था तब मन बेचैन था, फोन नहीं लगने से अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब इनसे बात हो जाए। हिम्मत जुटाकर अपनी बेचैनी परिवार के साथ भी जाहिर नहीं की। अब जब यह घर आ चुके हैं तो मैं भावुक हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ। जब घर पर नहीं थे, उस कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे मुझसे, उस टाइम पर काफ़ी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मानसिक स्थिति ख़राब होने के कारण पूरा ध्यान इन्हीं के तरफ था कि कब कांटेक्ट होगा, कब फ़ोन आएगा और कब मेरी इनसे बात होगी। इतने टेंशन में आ गई थी कि अपना टेंशन किसी को जारी नहीं कर पा रही थी, सासू माँ को भी नहीं कर पा रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि बस इनका कॉल आ जाए और मेरी बात हो जाए कि ये सेफ़ है या नहीं। और अब घर आ गए हैं तो मतलब इतना खुशी हो रही है कि मैं मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहीं हम आपको जानकारी देते हैं कि योगेश के साथ ही वीरेंद्र भी सकुशल हैं। वह दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहाँ हैं। दोनों युवाओं के सकुशल लौटने से परिजन भी बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ खंडवा।